हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिगर काउंटिंग का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करके इस पार्ट को करेंगे फिनिश। तो एक बार सभी लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दे, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और अब तक हम लोगों ने जो सीखा है वो ट्रायंगल निकालने की तरीका सीखा है गलत। चलिए सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। एक बार लिंक शेयर कर दो। चलिए, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग की संख्या ज्ञात करना। वर्ग की संख्या ज्ञात करना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग की संख्या काउंट करना हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो देखिए मैं आपको एक आकृति दे रहा हूं और आपको बताना है इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में आपको बताना है वर्गों की संख्या कितनी होगी। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चा। इस दी गई आकृति में आपको वर्गों की संख्या बताना है। तो देखिए, अगर आपको एक मैट्रिक्स की आकृति दी गई है और इसमें वर्गों की संख्या आपसे पूछा जाए तो पहले आप देख लोगो कि इस आकृति में कितने स्तंभ हैं और कितने क्या हैं, पंक्तियां हैं, कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं। तो कॉलम कितने हैं बच्चा? तो कॉलम 1 और 2 है। और रो कितने हैं? रो भी 1 और 2 है। तो जो सबसे अधिक पंक्तियों की संख्या हो और जो सबसे अधिक कॉलमों की संख्या हो। ठीक है सर, बहुत कंफ्यूजन है, आधा अधूरा ही समझ। चलिए 2-3 बार समझेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, अगर यहां पर जो सबसे अधिक स्तंभ है वो क्या है? 2। और सबसे अधिक रो क्या है? ये भी 2 है। तो 2 दुना के 4। अब इसको तब तक कम करते जाइए जब तक कि वैल्यू 0 ना आने लगे। तो ये 1 और ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। और लास्ट में फिर ये 0 और ये 0, तो वैल्यू क्या आने लगेगी? 0। अब इनको जोड़ जाइए, तो 4 और 1 5। तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 5 हो जाएगी। मतलब इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 5। लोकेश जी का, आशीष जी का, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 5 आ रहा है ना। चलिए आगे आइए और बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। और जितने लोग लाइव है एक बार जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। चलिए, आपको बताना है इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी रहने वाली है। कमेंट करिए, जल्दी से बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। चलिए, तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले क्या करना है, इस दी गई आकृति में देखेंगे पंक्तियां कितनी हैं। तो पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3 4 और 5। और आपके स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3। तो जब आप देखोगे तो यहां पर अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी है? 5 है। और अधिकतम कॉलमों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये कितना आ जाएगा? 15। अब इसको तब तक कम करते जाना है जब तक कि वैल्यू जो आपकी क्या ना होने लगे? 0 ना होने लगे। तो देखो ये 4 हो जाएगा, इसको 1 कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 8, फिर इसको 1 कम करिए, फिर इसको भी 1 कम करिए तो ये 3। और इसके बाद जब कम करेंगे तो गुणनफल आपका 0 आने लगेगा। जोड़ जाइए, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोगों का 19 आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो ये 8 5 13 हो जाएगा। और 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा। 26 इज द राइट आंसर। 19 कैसे आ रहा है? 26 आएगा इस प्रश्न का आंसर। रूबी जी का, आशीष जी का, शिवम जी का, सभी लोगों का 19 आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आएगा 26। ठीक है, जिन लोगों का 26 है वो बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा था कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं करना होता, आपको यह देखना होता है कि आपको कितने पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं। और जो सबसे अधिक पंक्ति होती है और जो सबसे अधिक कॉलम होते हैं उसको आप गुणा करेंगे और इसको कम करते हुए जाएंगे। अपने आप लास्ट में क्या कर जाइएगा? जोड़ जाइएगा। चलिए आगे आइए, आगे आइए और इस दी गई आकृति में बताइएगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। आज इस टॉपिक को फिनिश करना है ताकि मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए बताइएगा इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। लगाइए दिमाग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? वर्गों की संख्या बताना है।
इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, वर्गों की संख्या कितनी होगी। दिमाग लगाइए। चलिए अब देखिए मैं काउंट करता हूं। पहले देखिए आपको क्या करना है, देखना है कि कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है। तो पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 और 4। स्तंभ कितने हैं, पंक्तियां हो गई आपके पास 4, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 और 4। तो 4 इंटू 4 16, कम करते जाइए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। अब आगे करेंगे तो 0 आने लगेगा। तो 9 6 15, 15 और 4 19 और 1 20, 2 आएगा, 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 9 6 15, 15 4 19 और 19 और 1 30। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 30 30 आ रहा है। चलिए सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइएगा इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं बच्चा, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए और बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। चलिए दिमाग लगाइए। तरीका आपको मैंने बता दिया कि जब भी वर्ग पूछा जाएगा, जब भी वर्ग पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, आप फटाफट क्या कर देंगे। चलिए 30 30 आ रहा है ना सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए इस दी गई आकृति में बताइए वर्गों की संख्या इस दी गई आकृति में। तो यहां भी वही काम करिएगा। देखिएगा पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। तो यहां पर देखिए आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 12। इसको कम करिए 5 और ये कम करेंगे तो 1। तो ये 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस दी गई आकृति में 17 वर्ग हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुशांत जी का, महेश जी का, लोकेश जी का, राधा शर्मा जी का, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का 17 आ रहा है। एक बार जितने लोग लाइव है भैया सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। जितने लोग सेशन के साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोगों का बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 17 आ रहा है। जिन लोगों का 17 है वो बिल्कुल क्या है 101% सही है। चलिए अगली आकृति आपके सामने और आपको बताना इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। चलिए बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। कमेंट करिए जल्दी से और बताइए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ, जल्दी कोई लेट नहीं हो रखा। जल्दी से बताइए, काउंट करिए और बताइए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तो आपके हो गए कॉलम। अब यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चा 5 है और कॉलमों की संख्या कितनी है 6 है। तो ये हो जाएगा 30। कम करिए, ये 4 हो जाएगा, ये 5 तो ये हो जाएगा 20। यहां पर देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 तो ये हो जाएगा 12, ये 2 हो जाएगा, ये 3 तो ये हो जाएगा 6 और ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहां पर 2। अब आगे कम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1। तो इसको जोड़ते हैं तो ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 2 10। तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 3 2 5 1 6 और 1 7। तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके 70 वर्ग हो जाएंगे। 70 वर्ग। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। और सभी बच्चा लोग का 70 आ रहा है। आशीष जी का भी 70, प्राची जी का, शिवम जी का, राधा जी का, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का 70 आ रहा है। सभी अपनी जगह पर 101% करेक्ट हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और इस दी गई आकृति में आप नंबर ऑफ स्क्वायर बताइएगा। एक बार देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। इस दी गई आकृति में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है और देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है और देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। चलिए दिमाग लगाइए और यहां पर बताना है आपको कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। इस दी गई आकृति में आपको वर्गों की संख्या कितनी होगी, लगाइए दिमाग और बताइए कि इस दी गई आकृति में वर्ग कितने होंगे। वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर, फटाफट कमेंट करिए। इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, विचार करिए और बताइए कि आपके इस दी गई आकृति में। चलिए बहुत बढ़िया, 16 अंकित जी का 16 आ रहा है, 17 आ रहा है फूलचंद जी का। अब देखिए आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि अगर ये आकृति आपको कहीं पर दिखाई पड़ रही है तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं बच्चा, 5 होते हैं। भाई बताया था ना, ये 1 और 2 और ये भी 1 और 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसको कम करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5। तो इस दी गई आकृति में आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होता है, 5 होता है। तो देखो अब यहां पर वो वाली आकृति आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये दिखाई पड़ रही है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अब यहां से 5 होगा, यहां से भी आपका 5 होगा, यहां से भी आपका 5 होगा और यहां से भी आपका 5 होगा। तो सीधा सीधा लिख लोगे 5 इंटू 4। लेकिन इन 5 आकृतियों में कुछ आकृति ऐसी होगी जिसको आप 2 बार काउंट कर रहे होंगे, और वो कौन कौन सी होगी, तो ये पहली आकृति होगी, ये दूसरी आकृति होगी और ये आपकी तीसरी आकृति होगी। इन 3 आकृतियों को आप कितनी बार काउंट कर रहे होंगे बच्चा, 2-2 बार काउंट कर रहे होंगे। तो आपको इन आकृतियों को क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो ये आपका 20 हो जाएगा और 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 17 हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, सभी बच्चा लोग का 17 आ रहा है। ठीक है, एक कम नहीं होगा, हाँ सारी आकृतियों में से एक एक कम हो जाएगा। और टोटल कितनी आकृतियां हैं, तो टोटल आपकी 3 आकृतियां हैं, तो तीनों में से आप एक एक कम कर लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 17 आ रहा है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि इस दी गई आकृति में आपके नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने रहने वाले हैं। आपके सामने ये आकृति दी गई है और आपको बताना है कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। वर्गों की संख्या बताना है कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करिए और आपको बताना है कि इस दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी रहने वाली है। दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए। चलिए तो यहां पर भी वही कहानी होगी। आपको ये बेस आकृति दिखाई पड़ रही है ना, यहां पर भी ये वाली बेस आकृति दिखाई पड़ रही है, और जहां पर भी ये आकृति दिखाई पड़े इसमें वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, आंख बंद करके। तो देखो यहां पर ये आकृति दिखाई पड़ रही है तो इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। फिर आकृति ये दोबारा दिखाई पड़ रही है, इसमें भी कितने होंगे, तो 5 होंगे। फिर ये आकृति तिबारा दिखाई पड़ रही है, इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो पहले तो 5 इंटू 3 लिख लाइए। फिर देखिए ये यहां पर कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है, तो -2 कर देंगे, तो 15 माइनस 2 और यहां पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 13 आ जाएगा। और सभी लोगों का 13 आया होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चा लोगों का 13 आया है। आलोक जी का 15 आ रहा है, कहीं पर गलती हो रही है आलोक जी, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगली आकृति आपके सामने है और बताइएगा इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। चलिए बताइए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। जल्दी से सभी बच्चा लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर
कितना रहने वाला है। चलिए बताइए, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। तो मैंने बताया था कि ये बेस आकृति कहीं पर भी दिखाई पड़ेगी, ये बेस आकृति कहीं पर भी दिखाई पड़ेगी। आंख बंद करके इसमें कितना होता है 5। तो देखो ये दिखाई पड़ रही है बाहर, तो यहां से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके अंदर एक और दिखाई पड़ रही है ये वाली, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 5 यहां से हो जाएगा। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है 10। और जिन बच्चों का 10 आ रहा है वो 101% क्या है बच्चा, करेक्ट है। जिन बच्चा लोगों का 10 आ रहा है वो 101% क्या है, सही है। ठीक है, ये रेलवे आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग गलत नहीं करने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा। उसी तरीके का प्रश्न है और ये भी आपके रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है और आपको बताना है इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। ये आपका ये इक्वल दूरी है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि मेरा आर्ट उतना सही नहीं है। तो ये आपकी इक्वल दूरियां हैं। ठीक है, और इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपका इधर भी है। चलिए तो बताइए, अब आपको तरीका मालूम चल गया है और आपको बताना है इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। लगाइए दिमाग और बताइए। तो सीधा सीधा है कि भाई बड़े वाले वर्ग से कितना मिलेगा 5 और कितना है, तो 1 2 3 4, तो 5 × 4 कर लेंगे और सीधा सीधा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 20 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 20-20 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब जाके कुछ समझ में आया। चलिए समझ में बिल्कुल आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं बता रहा हूं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब अगली आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। इस अगली आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा बराबर आकृति इसको समझिएगा। और ये आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली आया हुआ भी प्रश्न है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कराना भी जरूरी है आप लोगों को। चलिए बताइएगा, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। ठीक है, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है, बताइए। लगाइए दिमाग, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। ये जो अलग अलग आकृतियां हैं ना, ये भी आपके स्क्वायर के फॉर्म में ही है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना रहने वाला है। चलिए अंकित जी का 3 आ रहा है। ये अभी रिसेंटली आपके आरओ और एआरओ में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, ये अभी रिसेंटली आपके आरओ और एआरओ में आया हुआ प्रश्न था। और सभी बच्चा लोग, जिन लोगों का 3 है वो बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगा दीजिएगा। ये आपका ये पहला स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका दूसरा स्क्वायर हो जाएगा और ये जो आकृति है ये आपकी चौथी स्क्वायर हो जाएगी, ये आपका तीसरा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर होगा। कितना होगा बच्चा, 3 स्क्वायर आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये अभी आपके किस में आया था, आरओ और एआरओ में आया हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 3-3 आ रहा है। चलिए तो ये तो था आपके स्क्वायर की बात। अब आप सीखते हैं आयत की गणना करना। किसका, आयत की गणना करना, आयत की गणना।
और देखिए आयत की गणना में दो चीजों का जिक्र होता है, एक आपका कुल आयत की बात करते हैं, कुल आयत, और दूसरा आपकी बात करते हैं केवल आयत। ठीक है, एक आपका टोटल रेक्टेंगल होता है और एक आपका ओनली रेक्टेंगल होता है। ठीक है सर, अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। चलिए कांटेक्ट नंबर आप ऑफिस से ले लीजिएगा। तो देखिए अब आपके सामने एक आकृति में बना रहा हूं, जिसको मैं बेस आकृति की बात कर रहा था। अब ये आकृति आपके सामने बनी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इस दी गई आकृति में आपको दो वैल्यू निकालना है, एक तो कुल आयत की वैल्यू निकालना है, कुल आयत की वैल्यू निकालना है, और एक आप केवल आयत की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? केवल आयत की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों चीजें कैसे निकालते हैं इसको समझना। तो देखो आप पहले एक चीज समझना कि जो वर्ग होता है, वर्ग भी क्या होता है? वर्ग भी एक आयत होता है। वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है। ठीक है, क्योंकि आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस तरीके से वर्ग भी एक क्या होता है? आयत होता है। वर्ग भी आपका क्या होता है? एक आयत होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर कुल आयत की बात करेगा, अगर कुल आयत की बात करेगा तो आप उसमें वर्ग को भी क्या कर लोगे बच्चा? जोड़ लोगे। ठीक है, चलिए तो कुल आयत के केस में क्या होगा? कुल आयत का जो फॉर्मूला होता है वो केवल आयत होगा और प्लस क्या होगा? प्लस वर्ग होगा। ठीक है, कुल आयत का मतलब होता है केवल आयत प्लस वर्ग। ठीक है, कुल आयत का मतलब होता है केवल आयत प्लस वर्ग, और वर्गों की संख्या निकालना आपने सीखा ही है। ठीक है, तो कुल आयत का मतलब होगा केवल आयत और वर्ग, और केवल आयत का मतलब क्या हो जाएगा? केवल आयत का मतलब हो जाएगा कुल आयत माइनस वर्ग। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि केवल आयत का मतलब क्या हो जाएगा? कुल आयत माइनस वर्ग। अब चलिए इस आकृति में देखते हैं। इस आकृति में हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल आयत कितने होंगे। तो कुल आयत निकालने का तरीका देखो, यहां भी पहले आप देखिए कि कितनी पंक्तियां हैं, तो एक और दो, और कितने कॉलम हैं, तो यहां भी एक और दो, तो दो पंक्तियां हो गए, दो कॉलम हो गए। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर पंक्तियों की संख्या को जोड़ जाना है और इनटू कॉलमों की संख्या को जोड़ जाना है। तो जब जोड़ोगे तो ये कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और ये भी कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आपसे केवल आयत निकालने को पूछा जा रहा है, तो कुल आयत इसमें कितना है? 9, और कुल वर्ग मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो जब 9 में से 5 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस दी गई आकृति में कुल आयत कितने होंगे? 9 होंगे, और केवल आयत कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और सभी बच्चा लोगों का आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। और वर्ग भी आपका एक आयत होता है, तो इसीलिए जब हम कुल आयत निकालते हैं तो वर्गों की संख्या भी काउंट होकर आती है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे केवल आयत पूछेगा तो कुल आयत में से इस वर्ग की संख्या को घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको केवल आयत मिलेगा। ठीक है, चलिए 9 और 4 सभी लोगों का आ रहा है। चलिए अब अगली आकृति देता हूं और आप इसमें बताइएगा हमको कि इसमें कुल आयत कितने होंगे और केवल आयत कितने होंगे। फटाफट सभी बच्चा लोग कमेंट करेंगे इस दी गई आकृति में आपके केवल आयत कितने होंगे और कुल आयत कितने होंगे। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। चलिए बताइए, केवल आयत, सबसे पहले कुल आयत बताइए, और बताइए अब केवल आयत। कमेंट करिए जल्दी से। आपके सामने आकृति बन गई है और आपको बताना है इस आकृति में कुल आयत कितना होगा और केवल आयत कितना होगा। ठीक है, चलिए जिनको अभी तक नहीं समझ में आया वो यहां पर समझ लें।
तो देखिए आपके सामने आकृति बनी हुई है। सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे, कितनी पंक्तियां हैं कितने कॉलम है। 1 2 3 पंक्तियां और कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4। कुल आयत के लिए क्या करते हैं, कुल पंक्तियों को जोड़ देते हैं और कुल कॉलमों को जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं यही काम। अब देखो अगर इसको जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेगे तो 4 3 7 3 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60। इस दी गई आकृति में कुल आयत कितने हो गए 60। अब केवल आयत का फार्मूला क्या है, कुल आयत माइनस क्या होगा, वर्ग होगा। अब देखो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो तरीका मैंने बताया था 4 और ये आपका 3, तो कितना होगा 12। फिर इसको कम करोगे तो 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 6। फिर इसको कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व कर दो, 60 माइनस 20 तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस दी गई आकृति में केवल आयत कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है, ललिता वर्मा जी का, भोला कुमार जी का। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको देखो, जब भी हम कुल आयत निकालते हैं ना तो इसमें वर्ग अपने आप काउंट होकर आ जाता है। मतलब ये जो संख्या है, ये वर्ग आपने निकाला है, तो ये जो संख्या है ये अपने आप इस 60 में काउंट होकर आ रही है। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये जरूर ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बेस आकृति है, ये बेस आकृति है। और इस बेस आकृति में वर्ग कितने होते हैं टोटल, इस बेस आकृति में वर्ग कितने होते हैं 4 होते हैं। इस बेस आकृति में केवल आयत कितने, इस बेस आकृति में केवल आयत कितने होते हैं 4 होते हैं। इस बेस आकृति में वर्ग कितने होते हैं 5 होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। इस बेस आकृति में केवल आयत कितने होंगे, तो केवल आयत 4 होंगे। और वर्ग कितने होंगे, तो वर्ग कितने होंगे 5 होंगे। ये आप याद रखिएगा, आगे मैं इसका डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए यूपी पुलिस का क्या होगा, बिल्कुल यूपी पुलिस का होगा क्या, यूपी पुलिस बनोगे आप लोग अगर आप लोग तैयारी सही से कर रहे हो। चलो इस प्रश्न का आंसर और बताओ फटाफट, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का आंसर फटाफट बताइए। इस दी गई आकृति में कुल आयत बताना है और आपको क्या बताना है, केवल आयत बताना है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, कुल आयत बताना है और क्या बताना है, केवल आयत बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। इस दी गई आकृति में आपको केवल आयत बताना है और कुल आयत बताना है। चलिए अब देखिए, पहले हम देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो 5 दुना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो कितने वर्ग हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। अब आइए कुल आयत, तो जोड़ जाइए, तो 1 से लेकर 5 तक का योग करना है। और n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है आपको पता है, तो डायरेक्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 डिवाइड बाई 2, और यहां पर कितना हो जाएगा इंटू m और m+1 डिवाइड बाई 2, ये भी कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितना है 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 और फिर इंटू m, तो m की वैल्यू क्या है 2 और 2 और 1 3 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 45 माइनस 14 करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 3। तो केवल आयत 31 हो जाएगा और कुल आयत 45 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग का 45 आ रहा है, 31 और 45। तो ये भी आप फार्मूला आप लिख सकते हो कि अगर पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या n हो तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और m इंटू m+1 डिवाइड बाई 2। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है भैया आलोक जी। ठीक है, ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं है। चलिए 45 और 31 सभी लोगों का क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगर क्लियर है तो अब बताइएगा इस प्रश्न का आयत। चलिए अब क्लियर है तो फटाफट मुझे बता दीजिए
कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। चलिए बताइए, इस दी गई आकृति में मुझे बताना कि केवल आयत कितने होंगे। ठीक है, इस दी गई आकृति में मुझे बताओ कि केवल आयत कितने होंगे। केवल आयत, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। इस दी गई आकृति में आप मुझे बताओ कि केवल आयत कितने होंगे। दिमाग लगाइए, केवल आयत कितने होंगे। इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि केवल आयत कितने होंगे। लगाइए दिमाग। चलिए अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको मालूम है कि ये जो बेस आकृति है, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो बेस आकृति है इसमें जो केवल आयत होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो क्या ये आकृति यहां पर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये जो बाहर वाली आकृति है यही आकृति तो है ना। तो इस आकृति से कितने होते हैं, 4। तो यहां पर केवल आयत कितने हो गए, 4। अब जो ये नई आकृतियां बन रही हैं, जैसे आपने ये लाइन खींचा तो ये लाइन भी कुछ आयत बनाएगी। तो देख लो फटाफट, जैसे ही आप ये लाइन खींचोगे तो ये लाइन कौन कौन से आयत बनाएगी। तो देखो ये जो लाइन खींचोगे, ये लाइन देखो कौन कौन से आयत बनाएगी, फटाफट देखो। तो देखो ये लाइन, ये पहला आयत ये बना देगी, दूसरा आयत आपका ये बना देगी, ठीक है, और तीसरा आयत आपका ये बना देगी। मतलब हर एक लाइन कितना आयत बनाएगी, 3 आयत। ध्यान से देखो, जैसे ही आपने ये लाइन खींचा, ये आपका पहला आयत हो जाएगा, ये आपका दूसरा आयत हो जाएगा और ये आपका तीसरा। मतलब हर एक लाइन कितना आयत बनाएगी, 3 आयत। तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 16 केवल आयत। तो इस दी गई आकृति में केवल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आयत के बीच में, इस आकृति के बीच में जैसे ही हम एक लाइन खींचते हैं तो वो कितने का निर्माण करता है, 3 का। अगर इसके साथ एक लाइन और खींच देंगे तो वो कितने का निर्माण करेगा, 4 का। अगर एक लाइन और खींच देंगे तो वो कितने का करेगा, 5 का। ये आप जानते रहिए, आपका ट्रिक है कि जितनी लाइनें आप बढ़ाते जाओगे वो उतने ही अधिक आयत का निर्माण करते हुए जाएगी। बताइए चीजें क्लियर हैं? चलिए अब देखिए, अगर चीजें क्लियर हैं तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये मान लीजिए हमने इसमें 2 खींच दिया, ये आपका 1 और इसमें भी हमने 2 खींच दिया, और इसमें आपको बताना है केवल आयत कितने होंगे, केवल आयत की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर क्लियर है तो फटाफट आप जवाब दीजिए कि इस दी गई आकृति में केवल आयत की संख्या कितनी होगी। लगाइए दिमाग और बताइए। सुभाषिनी राजपूत जी कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा, बताओ फटाफट बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए, मैंने बताया था शुरुआत में, मैंने बताया था कि अगर ये आकृति कहीं पर दिखाई पड़ेगी तो इसमें जो केवल आयत की संख्या कितनी होती है, 4। कुल आयत की संख्या कितनी होती है, 9, और 9 में से हम वर्गों की संख्या घटा देते हैं तो केवल आयत मिल जाता है। तो केवल आयत कितने होते हैं, 4। तो क्या ये आकृति यहां पर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये जो बाहरी जो आवरण है वो इसी आकृति को तो शो कर रहा है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस अब देखो, मैंने बताया कि जैसे ही आप ये एक लाइन खींचते हो ये कितने आयत का निर्माण करता है, 3। ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला आपका, ये हो जाएगा आपका दूसरा, और ये जो हो जाएगा वो आपका तीसरा।
तो ये जो आकृति कितने का करेगी 3। उसी प्रकार ये आकृति भी कितने का करेगी 3। उसी प्रकार ये आकृति भी 3 का करेगी और ये आकृति भी कितने का करेगी 3। तो ये हो गया 3 × 4 प्लस देखो अब ऐसा नहीं है कि इतने पर ही हमने कहानी खत्म कर दिया। अब हम एक लाइन और खींच रहे हैं, कौन सी, ये। और जैसे ये लाइन खींचेंगे ये लाइन कितने का करने लगेगी 4 का। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा। मतलब अब अगर इसके अलावा एक लाइन और खींचते हैं तो वो और बढ़ा के 4 का करेगी। तो ये भी 4 का करेगी और ये लाइन भी कितने का करेगी 4 का। तो यहां पर क्या लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 4 × 2। तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8। तो 12 8 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 24 आ रहा है। आलोक जी का 24 आ रहा है। प्रियंका जी का 34 कहां से आ जा रहा है बच्चा, ठीक है। हाँ बिल्कुल डेली क्लास होती है, ठीक है। कल संडे है, कल नहीं रहेगी बच्चा, संडे को क्लास नहीं होती है, ठीक है। कल संडे तो संडे ऑफ रहता है, बाकी दिनों क्लास होती है शाम को 6 से 7। संडे आपका क्या होता है बच्चा, संडे को ऑफ होता है और बाकी दिन आपकी क्लास होती है 6 से 7, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही था। तो देखिए एक बार तरीका मालूम चल जाएगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई गलती करने वाले नहीं हैं। तो चलिए बताइए फटाफट, इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितना होगा, ठीक है। इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितना होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, इस दी गई आकृति में केवल आयत की संख्या कितनी होगी, केवल आयत की संख्या। इस दी गई आकृति में बताना है केवल आयत की संख्या कितनी रहने वाली है। जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो बेस आकृति है, सबसे पहले तो इस बेस आकृति में आपको जानना है, क्या जानना है, केवल आयत कितना होता है 4। और ये बेस आकृति यहां पर भी मौजूद है, ये दिख रहा है आपको। तो यहां से कितना हो जाएगा 4। अब जैसे ही आप ये पहली लाइन खींचते हैं वो कितना बनाता है 3। अगर इस लाइन के साथ आप एक और खींच देंगे तो वो कितना बनाएगा 4। अगर एक और खींच देते तो वो कितना बनाने लगता, 5 बनाने लगता, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हमने ये पहली लाइन 3 बनाएगी और ये एक लाइन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो सबसे पहले लिख लीजिए 3 × 4। उसके बाद ये जो अगली लाइन खींचोगे ये 4 4 बनाएगी। तो ये कितनी है, 1 2 3 4। तो ये 4 × 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 6 2 8 और 8 4 12 और 2 और 1 3 और 4। तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 होगा कि 32 होगा, देख लेते हैं। 6 2 8 हो जाएगा, सॉरी 6 2 8 8 4 12 और 1 1 2 और 1 3, ठीक है 32 होगा। बहुत बढ़िया, 32 इज द राइट आंसर। 32 सभी लोगों का 32 आ रहा है ना। प्रियंका गौर जी का 32 है, सालू जी का 32 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सभी लोगों का 32 है ना। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको वर्ग की संख्या निकालना, आयत की संख्या निकालना और केवल आयत की संख्या निकल के समझ में आ गया होगा। सर इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से सत्यापित करें। देखिए बेसिक से आपको सीखना है तो फिर आपको बहुत समय लगेगा। जो ट्रिकी मेथड में बता रहा हूं उसको आप सीखिए, वो आपके लिए ज्यादा क्या है, हम लोग। चलिए अब देखिए एक आपका और कॉन्सेप्ट रह गया, उसको सीख लीजिए, फिर क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और वो है सीधी रेखा की संख्या निकालना, सीधी रेखा या सरल रेखा। और ये भी आता है, इस टॉपिक को आज फिनिश करना है तो फटाफट हम लोग इसको भी सीख लें और फिर हम लोग करेंगे अपने टॉपिक को फिनिश, ठीक है। सीधी रेखा या सरल रेखा की संख्या निकालना। अब मान लीजिए कि आपके सामने ये एक आकृति दी गई है, आपके सामने मान लीजिए कि ये एक आकृति दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इस दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं होंगे या कितनी सीधी रेखाएं होंगी। तो कैसे निकालते हैं एक बार समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सीधी रेखाओं की संख्या निकालने के लिए आपको 3 वैल्यूज निकालनी पड़ती है, 1
क्षैतिज रेखा, एक आपकी क्षैतिज रेखा की संख्या निकालोगे, दूसरी आपकी क्या निकालोगे, लंबवत रेखाओं की संख्या निकालोगे। दूसरी किसकी संख्या निकालोगे बच्चा, लंबवत रेखाओं की संख्या निकालोगे। और तीसरी जो आप निकालोगे वो आप तिरछी रेखाओं की संख्या निकालोगे। किसकी निकालोगे, तिरछी रेखाओं की संख्या, और तीनों को आपस में जोड़ देना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालोगे, वर्टिकल लाइंस निकालोगे और स्लंट लाइंस निकालोगे, और तीनों को आपस में क्या कर जाना है बच्चा, जोड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस दी गई आकृति में क्षैतिज रेखा निकालते हैं। अब क्षैतिज रेखा निकालने के लिए एक तरफ से बढ़िएगा, चाहे नीचे से ऊपर बढ़िए चाहे ऊपर से नीचे बढ़िए। तो देखिए क्षैतिज रेखा कितनी है, तो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। तो देखो ये पहली क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी दूसरी क्षैतिज रेखा हो गई, और ये आपकी कितनी क्षैतिज रेखा हो गई, तीसरी। तो क्षैतिज रेखा की संख्या कितनी है, तो क्षैतिज रेखा की संख्या 3 है। अब आते हैं वर्टिकल रेखा, लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा की संख्या निकालने के लिए चाहे दाएं से बाएं बढ़िए चाहे बाएं से दाएं, तो हम बढ़ते हैं बाएं से दाएं। तो ये पहली लंबवत रेखा है, ये आपकी दूसरी लंबवत रेखा, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो लंबवत रेखाओं की संख्या हो गई 2। अब इसके अलावा बढ़ते हैं तिरछी रेखा। तो ये देखो ये पहली तिरछी रेखा है, ये आपकी दूसरी तिरछी रेखा है, ये आपकी तीसरी तिरछी रेखा है, और ये आपकी चौथी तिरछी रेखा है। तो ये हो गई 4। तो ये 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको ये 3 वैल्यूज निकालनी होती है, एक आपकी क्षैतिज रेखा, एक आपकी लंबवत रेखा और एक आपकी तिरछी रेखा, और इन तीनों वैल्यूज को क्या करना होता है बच्चा, जोड़ देना होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों का? चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चा लोगों का 9-9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा कि इस दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं होंगी। इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि कुल कितनी सरल रेखाएं रहने वाली हैं। इस दी गई आकृति में आपको बताना है बच्चा कि कुल कितनी सरल रेखाएं रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, और इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितनी सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं हैं। फटाफट कमेंट करिए, इस दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं हैं। दिमाग लगाइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चा लोग कि इस दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं हैं। कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि इस दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं हैं। बताइए, जल्दी से बताइए। सर कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल संडे है बच्चा, संडे को ऑफ रखते हैं, कुछ अपना भी काम होता है घर का, उसको भी तो पूरा करना होता है। ठीक है, तो एक दिन अपने लिए रखते हैं। अब देखिए सीधी रेखा इसमें निकालना है, तो 3 वैल्यूज आपको निकालना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपका वर्टिकल लाइन और एक आपका स्लंट लाइन, ये 3 आपको निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए नीचे से ऊपर जाइए चाहे ऊपर से नीचे, तो ये आपकी पहली क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, ये आपकी चौथी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कितनी हो गई? 4। वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा है क्या यहाँ पर कोई? तो लंबवत यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अब आएंगे स्लंट लाइन, तिरछी रेखा, तो ये पहली तिरछी रेखा है, ये दूसरी तिरछी रेखा है, ये तीसरी है और ये चौथी है, चौथी। तो स्लंट लाइन आपका कितना हो गया? 4। अब देखो 4 ही पे बात खत्म नहीं होगी, 4 के अलावा भी मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये आपका पहली है, ये आपका दूसरी है, ये आपका तीसरी है और ये आपका चौथी है। तो 4 और 4 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन बच्चा लोगों का 12 है, ज्योति जी का 12, प्राची जी का 12, ललिता जी का 12, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, अनु जी का 12, आलोक जी का 12। ठीक है, सभी बच्चा जिन लोगों का 12 है वो 101% क्या है? सही है। चलिए चीजें क्लियर है ना? क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिएगा। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताओ फटाफट। सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
चलिए बताइए इसमें कितनी सरल रेखाएं होंगी, सरल रेखा या सीधी रेखा, बताओ फटाफट। इस दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा होगी, कमेंट करिए जल्दी से। सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इस दी गई आकृति में सीधी रेखाएं कितनी होंगी। समझ में आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करिए इस दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए तीन चीजों का जिक्र होता है सीधी रेखाओं में। पहला आपका क्या होता है, क्षैतिज रेखा, उसके बाद क्या होता है लंबवत रेखा, और उसके बाद क्या होता है तिरछी रेखा। ठीक है, तिरछी रेखा, ये तीन वैल्यूज निकाल के आपको जोड़ना होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लंट। तो चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले क्षैतिज पर आते हैं। अब क्षैतिज के लिए चाहे नीचे से ऊपर जाइए चाहे ऊपर से नीचे, तो पहले नीचे से ऊपर जाते हैं। ये पहली क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ये आपकी दूसरी क्षैतिज रेखा हो जाएगी और ये आपकी तीसरी। तो क्षैतिज रेखा हो गई 3। अब आते हैं लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा के लिए चाहे दाएं से बाएं जाइए चाहे बाएं से दाएं, तो ये पहली लंबवत रेखा हो जाएगी, ये आपकी दूसरी हो जाएगी और ये आपकी कितनी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। तो लंबवत रेखा हो गई 3। अब इसके बाद आप चलेंगे किस पर बात करेंगे, तो इसके बाद आप बात करेंगे किसकी, तिरछी रेखाओं की। अब देखिए तिरछी रेखा आपको ध्यान से काउंट करना है। ये आपकी पहली, क्योंकि अगर ये पूरी ऊपर तक जाता तब तो आप ले लेते, लेकिन ये आपका ऊपर तक नहीं जा रहा, यहाँ पे खत्म। तो ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये आपकी चौथी, ये आपकी पांचवी, ये आपकी छठवीं, ये आपकी सातवीं और ये आपकी 8वीं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपकी 9वीं हो जाएगी और ये आपकी चौथी हो जाएगी बच्चा, 10वीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10 3 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोगों का 16 16 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कर लेंगे ना, कर लेंगे, सभी लोगों का हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए 16 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो एक बार बताइए आंसर, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 चीजें बस आपको निकालना होता है, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा, और तीनों को क्या करना है, जोड़ जाना है। क्षैतिज रेखा के लिए नीचे से ऊपर बढ़िए चाहे ऊपर से नीचे बढ़िए, लंबवत रेखा के लिए चाहे दाएं से बाएं बढ़िए चाहे बाएं से दाएं बढ़िए, और तिरछी रेखा तो आपको पता ही है। ठीक है, अब लास्ट में आपका नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ सर्किल, वृत्त की संख्या। और वृत्त की संख्या निकालना का तो कोई ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा है, आंख बंद कर कर इसको निकालते हैं। अब सीधा सीधा बस इसको क्या है, खुली आंखों से काउंट करना है, और इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं होता, आपको सीधा सीधा इसको काउंट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वृत्त है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका 5वां है, ये आपका 6वां है। तो ठीक है, वृत्त निकालने के लिए हम कुछ भी तरीका नहीं बना सकते, ये सीधा सीधा होगा। सर मेरा नेम भी दो ना, चलिए अजीत जी आपका भी नाम ले लिया, इसमें रोने की क्या बात है भैया। ठीक है, चलिए आपका भी नाम ले लिया। तो वृत्त, देखिए वृत्त निकालने के लिए सीधा सीधा, मान लीजिए ये आपको आकृति दिया गया है, इसके अंदर आपको दिया गया, तो सीधा सीधा अब आपको काउंट करना होगा। तो यहां पर जब ध्यान से देखोगे तो खुद ही दिखेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो यहां पर कितने वृत्त हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, इसको फिर क्या करना है, डायरेक्ट आपको देख कर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे यहां एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, फिर यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे यहां क्या है, ये बैचेज हैं, एक आपका लेखपाल का जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी वैकेंसी आने वाली है, और इसके साथ साथ सुपर टेट और आपका इंडिविजुअल हिंदी और इंडिविजुअल मैथ। इन सारे बैचेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, इस स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऐप पर इन सारे बैचेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और सुपर टेट इन 3 बैचेस में एडमिशन लेना है, तो आप फटाफट बिना लेट किए आप इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है,
तो आज के सेशन में बच्चा हम इतना ही रखते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। किसी भी कमेंट, किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी के लिए आप इस दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। कल मेरा इंतजार मत करिएगा, मंडे को फिर इसी समय डेली 6 से 7 एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।